हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के आखिरी अध्याय 31वें अध्याय पर चर्चा आज से प्रारंभ करेंगे। अध्याय का शीर्षक है लॉर्ड कपिला's इंस्ट्रक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। कपिल मुनि अपनी मां देवाहुति को जीवों के इस भौतिक जगत में जो प्रवास होता है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रियः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतः कणाश्रयः। The personality of Godhead said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the results of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular body, particular type of body. So, जीवन हमें किन दो आधारों पर मिलता है? कर्मणा दैव नेत्रेण. So, दो चीजें, there are two factors that make a living entity go from one species to another species. What are they? कर्म, the type of activities जो उसने किए हैं, जिस प्रकार के कार्य उसने किए हैं, और दैव. दैव यहाँ पे दो चीजों में हम या दो अभिप्रायों में हम उसे समझ सकते हैं. दैव एक तरीके से इज लाइक हम जब भगवान के इच्छा के अनुसार, अल्टीमेटली कृष्णा इज द होल्डिंग फैक्टर. सो दैव मीन्स इन वन वे कृष्णा. द सेकेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैव इज, दैव अर्थात क्या है? दैव अर्थात सामान्य भाषा में उसे डेस्टिनी या भाग्य कहते हैं. अब ये भाग्य है क्या? ये भाग्य हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है. तो फिर ये कर्म से अलग कैसे हो गया? ये कर्म ही क्यों नहीं है? इसे दैव की परिभाषा क्यों दी गई? इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है. हरे कृष्णा. तो ये एक छोटा सा हम चार्ट आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं. आशा करते हैं आपको ठीक से दिख रहा है. सो से सपोज अ लिविंग एंटिटी इज टेकिंग बर्थ. एक मनुष्य के रूप में उसे जन्म मिल रहा है. ये सारा जो सेट है ये उसके अब तक के जितने जीवन में उसके जीवन हुए उसके कर्म हैं टोटल. सो दिस इज द सेट ऑफ कर्म फल जो उसके पास है. उसमें से कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्मों का फल उसे इस जन्म में मिलना है. सो पूरे कर्मों में से जो इस जीवन में अच्छा और बुरा मिलने वाला है उसके वो दैव कहलाता है. When I take this birth, it is not that I am getting everything that I have stored for me. No. Some good and some bad. Yes. But the agency which chooses कि कौन से अच्छे कर्मों का फल और कौन से बुरे कर्मों का फल और कितने अच्छे कर्मों का फल और कितने बुरे कर्मों का फल, ये हम नहीं है जो डिटरमिन करते, ये देवतागण डिटरमिन करते हैं. इसीलिए उसे दैव कहा जाता है. व्हाई इट इज कॉल्ड दैव? हाउ मच गुड एंड हाउ मच बैड टू चूज फ्रॉम माय कर्मा सो दैट आई हैव टू एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ, आई डू नॉट डिटरमिन इट. वो मेरे हाथ में नहीं है. तो इसीलिए इसे दैव कहा जाता है. हम देखते हैं हम अपने जीवन में, मैं अपने रूप, रंग, ढंग, चाल चलन, माता पिता, फाइनेंशियल स्टेटस, शारीरिक सुंदरता, इसमें से किसी भी चीज को चूज नहीं करता. मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था. मुझे स्त्री बनना है, पुरुष बनना है, कौन से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आना है, मुझे अमेरिका में आना है या भारत में आना है, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया. सो मेरे टोटल कर्मों के अनुसार कुछ अच्छे और कुछ बुरे, ये दोनों का समन्वय लेकर के इस जीवन में मुझे आ रहे हैं.
और ये कौन से अच्छे और कौन से बुरे, इसका मतलब इसका डिसीजन मैं नहीं लेता, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज दैव। तो इस जीवन में इस कर्मों की श्रृंखला में से अपना जो कुछ भी कोटा है प्राप्त करके, फिर मैं इस दैव को लेकर के हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस दैट आर अराइजिंग इन माय लाइफ, अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ में, उसको मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, उसके अनुसार मेरा नया कर्म फल तैयार होगा और जो इस टोटल ओरिजिनल सेट में जाएगा। सो दिस इज हाउ द साइकिल गोज। मेरे कर्म, उसमें से थोड़ा सा अच्छा और बुरा निकाल के, सो कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपत्तये। So I hope this explains the concept of birth according to karma and daiva. What is daiva and how it affects us? तो कैसे होता है ये जन्म? स्त्री प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। तो एक पुरुष के रेत कण अर्थात उसके सीमन से एक जीव एक मां के गर्भ में प्रवेश करता है, और इसके बारे में हमने बहुत विस्तृत रूप से पहले ही चर्चा की भी हुई है। कललम त्वकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तो करकंधु पेषंडम वाततः परम। On the first night, the sperm and ovum mix, and on the fifth night, the mixture ferments into a bubble. On the 10th night, it develops into a form like a plum, and after that, it gradually turns into a lump of flesh or an egg, as the case may be. तो देखिए, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एक्चुअली किसकी कथा बता रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी हमें कपिल मुनि द्वारा बताई गई कथा बता रहे हैं। अब कपिल मुनि तो भगवान है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी तो किसी कॉलेज में नहीं गए, कोई साइंस की डिग्री प्राप्त नहीं है, उनकी शादी भी नहीं हुई है, उनको कैसे पता बच्चा कैसे पैदा होता है? और पूरा डिटेल दे रहे हैं, जिस रात में गर्भाधान होगा उसके रात में पुरुष का वीर्य और स्त्री का अंड एकत्रित आएंगे, 5वें रात्रि में वो एक छोटा सा गुलगुला सा हो जाएगा, एक बबल फॉर्म में आ जाएगा, 10वीं रात्रि को एक छोटा सा प्लम, प्लम यानी आलू बुखारा, प्लम के आकार का हो जाएगा, उसके बाद में एक छोटा सा फ्लैश का बैग बन जाएगा। सो ये कैसे हो रहा है? अब तो उस समय बीएससी एमएससी पीएचडी तो नहीं था 5000 साल पहले, तो ये ज्ञान कहां से आया? और हम देखेंगे, इफ यू स्टडी टुडेज मोस्ट एडवांस्ड एनाटॉमी बुक्स, जो भी यहां लिखा गया है वर्ड टू वर्ड सच है। 9 महीने में बच्चा कैसे उत्पन्न होता है उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हम सुनेंगे कपिल मुनि से। केवल वो बढ़ता कैसे है नहीं, उसकी चेतना क्या है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड साइंस। साइंस हमें बताएगा 9 महीने में मां के गर्भ में बच्चे का क्या क्या होगा, लेकिन बच्चा मां के गर्भ में क्या सोच रहा है, ये अब तक साइंस वहां पहुंचा ही नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने ये 5000 साल पहले ही बता दिया। तो आज जो साइंस डंके की चोट पे कहता है, उसे 5000 साल पहले सुखदेव गोस्वामी ने बताया था, और जहां आज साइंस नहीं पहुंचा वो भी चीज बताई थी सुखदेव गोस्वामी ने। So all those who call themselves scientifically advanced, we should learn this, we should read this. Yes. आज से 5000 वर्ष पूर्व वेदव्यास जी ने संजय को केवल तथास्तु बोल करके लाइव टेलीकास्ट का आशीर्वाद दिया था, और बिना किसी एलसीडी के, बिना किसी डिश टीवी के, बिना किसी सैटेलाइट के हस्तिनापुर में बैठ करके संजय ने पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध देखा था। क्या ये टेक्नोलॉजी नहीं है? So we have to really understand that what we term as technology, or what we understand today as science, is only a minuscule of what our predecessors knew very nicely. Yes. हम उनके सामने कुछ भी नहीं जानते। 5500 साल पहले ये ज्ञान दिया हुआ है।
और जो हम आज जानते हैं उससे ज्यादा हम आज यहां पढ़ेंगे। और जो यहां दिया है वो आज के हमारे साइंस ने फैक्चुअली कोरोबरेट किया है कि ये जो बताया गया वो सच है। तो पहली रात्रि में गर्भाधान होता है, तब वीर्य और अंडे एकत्रित आते हैं। पांचवी रात्रि में वो छोटा सा वो फर्मेंट होता है, उसमें से एक बुलबुला निकलता है। 10वीं रात्रि को वो बुलबुला जो है वो क्या हो जाता है, एक छोटे से आलू बुखारे का शेप ले लेता है, और उसके बाद में धीरे 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 वो एक मांस का गोला या एक अंडा बन जाता है। श्लोक क्रमांक 3। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, यस, 4 प्रकार के देह उत्पत्ति हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, वन काइंड ऑफ बॉडी दैट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स स्प्राउट्स फ्रॉम अर्थ। तो जो स्थावर है, जो पेड़ पौधे हैं, उनका शरीर डायरेक्टली पृथ्वी के अंदर से आता है। The second kind of body grows from perspiration, as with flies, germs and bugs. तो स्वेदज, तो ये जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं, उनके पसीने से उनका नया ये तैयार, उनका अंडा तैयार होता है। तो उनको कहा जाता है स्वेदज। स्वेद यानी पसीना। थर्ड काइंड ऑफ बॉडी डेवलप्स फ्रॉम एग्स। तीसरी जो है शरीर वो अंडे से आता है, जैसे मुर्गी या पक्षी दिखते हैं। और चौथा जो है वो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो यानी गर्भ, गर्भ से आता है। मनुष्य है, चतुष्पद है, ऐसे। सो उद्बीज, उद्बीज यानी पेड़ पौधे। फिर स्वेदज, फ्लाइज, इंसेक्ट्स। उसके बाद अंडज, अंडज यानी अंडे से। और देयर इज वन मोर, रेत, समथिंग लाइक दैट। 4 प्रकार के जन्म। और ये चारों प्रकार के जन्म कैसे हो रहे हैं? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये। श्लोक क्रमांक 3। मासेन तु शिरोद्वाभ्यां बाह्यांघ्राद्यंग विग्रह नखलोमा स्थितर्चर्माणि लिंग छिद्रोद्भवस्त्रिभिः। In the course of a month, a head is formed, and at the end of 2 months, hand, feet, and other limbs take shape. By the end of 3 months, nails, fingers, toes, body hair, bones, skin appear, as do the organs of generation and other apertures in the body, namely eyes, nostrils, ear, mouth, and anus. तो 1 महीने का जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका सर उत्पन्न होता है। 2 महीने माँ के गर्भ में बच्चे के हाथ और पैर निकल आते हैं। तीसरे मंथ के अंत में उसके नाखून, उसके फिंगर्स, उसके पैर के फिंगर्स, उसके बाल, उसका हड्डियां, उसकी स्किन, ये सब आती हैं। तृतीय और चौथे महीने के बीच में उसके जननेंद्रियों का विकसीकरण होता है। और उसी प्रकार से तीसरे में और चौथे महीने के बीच में उसके आंखों के होल्स, नाक के होल्स, मुंह का होल, कानों का होल, और गुदद्वार और शीश्न, ये सारे जो नवद्वार हैं शरीर के, वो उत्पन्न होते हैं। क्या ये डिटेल नहीं है? क्या ये साइंस नहीं है? हम देखते हैं कि कितना गलत है कि जब कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अपने गर्भ में ही गर्भपात करा रहा है। लोग सोचते हैं अरे साइंस गिव्स इट अ वेरी सिंपल नेम, टिश्यू रिमूवल। हमने एक टिश्यू पेपर लिया, यहाँ पे सू कर दिया और उसको फेंक दिया, टिश्यू रिमूवल, ऐसे साइंस कहता है। लेकिन यहां भागवत बता रहा है नहीं, जिस समय गर्भाधान हुआ वहीं से जीवन शुरू हुआ। क्योंकि जीवन शुरू हुआ इसीलिए तो 5वीं रात्रि में वो बुलबुला बना, 10वीं रात्रि में छोटा सा मांस का गोला आया,
और उसके बाद में 1 महीने पर उसका सर आ गया, दूसरे महीने में उसके हाथ और पैर आ गए, तीसरे महीने में उसके नाखून आ गए, उसकी उंगलियां आ गई, पैर की उंगलियां आ गई, उसके बाल आ गए, उसकी त्वचा आ गई, उसकी हड्डियां आ गई, उसके जननेंद्रिय आ गए, उसके नवद्वार आ गए। तो क्या शरीर बढ़ नहीं रहा है? तो बिना आत्मा के होते शरीर कैसे बढ़े? तो जो वीर्य और अंड एक साथ आए हैं, उसमें से बुलबुला उत्पन्न हुआ, उसमें से मांस का गोला बना, अर्थात ग्रोथ हुई है। वो ग्रोथ हुई है, इसका अर्थ उसके अंदर जीव है, उसके अंदर जीव है। सो गर्भपात ये सबसे महान पाप है, सबसे महान पाप है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को संभालने का उत्तरदायित्व या कष्ट नहीं ले सकते, तो कम से कम उन्हें एक साथ आकर के संभोग नहीं करना चाहिए। और अगर संभोग कर रहे हैं तो उससे आने वाले बच्चे का उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार होना चाहिए। दैट इज मैनलीनेस, यस, नॉट जस्ट हैविंग कमिंग टुगेदर एंड एंजॉयिंग लाइफ with no sense of responsibility. श्लोक क्रमांक 4। चतुर्भिर्धातवः सप्त पंचभिक्षुतृङ् उद्भवः षड्भिर्जरायुणात्वीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। Within 4 months from the date of conception, the 7 essential ingredients of the body, namely chyle, blood, flesh, fat, bone, marrow, and semen, come into existence. At the end of 5 months, hunger and thirst make themselves felt. At the end of 6 months, the fetus enclosed by the ammoin begins to move on the right side of the abdomen. चौथे महीने के अंत तक उस बच्चे के सारे जो सप्त धातु हैं शरीर के, चाइल, चाइल अर्थात जब हम अन्न को चबाते हैं, तो अन्न को चबाने के बाद में जो तैयार होता है लाल और अन्न के साथ जो मिक्सचर दब के तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड एज चाइल। तो जब अन्न अंदर जाता है तो सबसे प्रथम घटक जो निर्माण होता है उस अन्न से, वो है रक्त, ब्लड। रक्त से मांस उत्पत्ति होती है, फ्लैश। रक्त से मांस की उत्पत्ति होती है। मांस आगे परिवर्तित होके फैट या हिंदी में क्या कहेंगे, जो भी, फैट बनता है। फैट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू बोन। सो फैट से हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी से, हड्डी के अंदर में एक लिक्विड होता है विच इज साइंटिफिकली कॉल्ड बोन मैरो। सो बोन मैरो, उसकी निर्मित होती है, और ये बोन मैरो के अंदर से वीर्य उत्पन्न होता है। सो 7 सप्त धातु हैं। तो ये 7 धातु शरीर के बच्चे के चौथे महीने में उसके शरीर में बनने लगते हैं। 5वें महीने से वो भूख और प्यास को अनुभव करना शुरू करता है, और 6ठे महीने में वो धीरे धीरे अपने गर्भ के दाहिनी ओर झुकने लगता है, और ये मूवमेंट मां को अपने गर्भ में पता भी चलता है। See this detail written and spoken 5000 years back, validated by science 100 years back, and still we say we are scientific. This is the irony of today's scientific existence. श्लोक क्रमांक 5। मातुर्जज्ञान पानाद्यैर्रेधधातुरसम्मते शेते विष्णुत्रयोर्गोर्ते सजन्तुर्जन्तु संभवे। Deriving its nutrition from the food and drink taken by mother, the fetus grows and remains in the abominable residence of stool and urine,
which is breeding place for all kinds of worms. सो 5वें महीने से उसे भूख और प्यास की अनुभूति है, तो वो खा रहा है और पी रहा है। तो जब खाएगा और पिएगा, जब अंदर डालेगा तब बाहर भी तो निकलेगा, और जो बाहर निकलेगा वो कहाँ जाएगा? जिस गर्भ में वो है उसी गर्भ में उसकी मूत्र और विष्ठा भी है। क्योंकि वो खा रहा है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चालू हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम चालू हो गया तो पीछे से मलमूत्र भी निकालेगा ही। तो मलमूत्र जब निकलेगा तो गर्भ के अंदर ही वो बच्चा सोया हुआ है, उसके इर्द गिर्द सब मलमूत्र है। एंड दिस इज अबॉमिनेबल सिचुएशन। लेट्स मेक इट इवन मोर डिस्क्रिप्टिव। आप में से अगर कोई पब्लिक टॉयलेट, शुलभ शौचालय गए हैं और कभी चोकटप टॉयलेट देखा है, तो देख करके ही घिन आती है कि नहीं? सुलभ शौचालय का चोक्ट टॉयलेट देख करके ही घिन आती है। मां के गर्भ में तो हम उसी के अंदर लिपटे हुए थे, ऐसे अपनी ही विष्ठा और अपने ही मूत्र के बीच में ऐसे घुटे हुए थे। और हम जब बाहर आए मां के गर्भ से तो हैप्पी बर्थडे टू यू बोला गया। क्या है का हैप्पी बर्थडे? अबॉमिनेबल सिचुएशन। खुद की विष्ठा और खुद के मूत्र के बीच में ऐसे लेटे हुए बाहर, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस, जंतुर मोह उपपत्तये, ऐसे मोह उत्पन्न होता है। ओ माय बर्थडे हैज बीन रियली हैप्पी। काय का हैप्पी? ये देखो, पढ़ो थोड़ा, समझेगा क्या हैप्पी। सो इन दिस अबॉमिनेबल सिचुएशन, यस, मां के गर्भ में वो यूम्बिलिकल कॉर्ड अपने नाभि से जो जुड़ी हुई है मां के गर्भ से, वहां से वो सारा अन्न प्राप्त कर रहा है। तो क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो वो मलमूत्र विष्ठा का भी त्याग करता है। तो मलमूत्र का त्याग करेगा, उसी के अंदर वो घूमेगा। और मलमूत्र के अंदर में कीड़े होते हैं, वो उसे काटते हैं। और ये सारी डिटेल्स हम अगर मार्कंडेय पुराण में पढ़ेंगे तो मार्कंडेय पुराण में भी ये सारी डिटेल्स हमें बहुत परफेक्ट रूप से मिलते हैं। केवल भागवत में ही नहीं, भागवत में तो बहुत थोड़ा सा दिया गया है ये, इसका बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस मार्कंडेय पुराण में है कि 9 महीने मां के गर्भ में बच्चा कैसे बढ़ता है। इसलिए हम देखते हैं कि जीवन का उद्देश्य इस भौतिक जगत में, हम मां के गर्भ में भी अत्यंत कठिन अवस्था में थे, मां के गर्भ से बाहर आए हैं और हम कठिनाइयां भोग रहे हैं। तो जीवन का सही उद्देश्य है इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। इस संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है भक्तों के संग की। भक्तों का संग रहेगा, उनके संग में जब भक्ति होगी, उस भक्ति के प्रभाव से हम इस यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, हम भगवान के भक्त बन करके इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के इस विशियस साइकिल, कभी न खत्म होने वाले चक्र से बाहर निकल सकते हैं। श्लोक क्रमांक 6, केवल इतना ही नहीं है कि वो अपने ही मूत्र और मल में घूमता है, नहीं, और भी है, ट्रेलर अभी बाकी है। कृमि भी क्षत सर्वांग सौकुमार्या प्रतिक्षणम मूर्छामाप्नोति पुरुश्लेष तत्रत्येक्षुतिमैर्धुः। Bitten again and again all over the body by the hungry worms in the abdomen itself, the child suffers terrible agony because of the tenderness. Thus he becomes unconscious moment after moment because of terrible condition. तो मां के गर्भ में जो कीड़े हैं वो भी उसकी बहुत ही
कोमल त्वचा को काटते रहते हैं। तो कोमल त्वचा को काटे जाने के कारण उस बच्चे को मां के गर्भ में बहुत वेदनाएं होती हैं, और इतनी वेदनाएं होती हैं वो समय समय पर प्रैक्टिकली मूर्छित होता रहता है। छठे महीने में, सातवें महीने में मां को अपने गर्भ में बच्चे का हिलना पता चलता है। बच्चा हिल रहा है मतलब वो कॉन्शियस है, वो चैतन्यमय है। बच्चा नहीं हिल रहा है मतलब वो अचेतन है। क्यों? मां के गर्भ में जो कृमि कीटक हैं उन्होंने उसको काट करके उस दर्द से वो अचेतन हो गया है। तो ऐसी दयनीय अवस्था है मां के गर्भ में, और हम सब ये भोग करके आए हैं। ऐसा नहीं कि एक दो, हम सब इसी अवस्था से बाहर आए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस एंड डू नॉट टेक द मिजरीज ऑफ बर्थ वेरी सीरियसली। भौतिक जगत में आकर के, मां के गर्भ से बाहर आकर के क्या हो जाता है, हम ये सब भूल जाते हैं। और इस भूलने के साथ में ही हम देखते हैं जीव को चार क्लेश दिए जाते हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। सो मृत्यु किसी को नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, दैट्स ओके। जरा, बुढ़ापा नहीं चाहिए, ओके। व्याधि, डिजीज नहीं चाहिए, ओके। जन्म क्यों नहीं चाहिए भाई? हम तो हैप्पी बर्थडे करके केक काटते हैं, केक के अंदर अपने मुंह को डुबाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कैंडल फूक करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, केक काटते हैं, वेफर्स बांटते हैं, गिफ्ट्स एक्सेप्ट करते हैं। बर्थ में क्या प्रॉब्लम है? बर्थ में ये प्रॉब्लम है आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लस भगवान भी एकदम मजेदार व्यक्ति हैं। भगवान बोलते हैं आप केवल बर्थ ले लो, बर्थ के साथ में डिजीज, ओल्ड एज और डेथ फ्री, एक के साथ तीन फ्री। हमारा दिवाली डिस्काउंट सेल चलता है ना, एक के साथ एक फ्री। तो भौतिक जगत के लोग एक के साथ एक फ्री देते हैं। भगवान बहुत दयालु है, बोलते हैं एक के साथ मैं तीन फ्री देता हूं, तुम केवल जन्म लो, उसके साथ में जरा, व्याधि और मृत्यु में तुम्हारे फ्री दूंगा। सो व्हाई बर्थ इज नॉट अ गुड कंडीशन? बिकॉज जैसे ही बर्थ हुआ उसके साथ में जरा, मृत्यु और व्याधि, ये तीन आएंगे ही आएंगे। यस, इट इज नेचुरल कंकॉमिटेंट फैक्टर। सो दैट इज व्हाई अवॉइड टेकिंग बर्थ। मनुष्य जन्म मिला है, जीवन सार्थक करिए। श्लोक क्रमांक 7। कटुतीक्ष्ण्योश्लन वण रुक्षा आम्लाधिभिल उल्बणैः मातृभुङ्क्तेरुपस्पृष्टः सर्वांगोत्थित वेदनः। Owing to the mother's eating bitter, pungent foodstuffs or food which is too salty or too sour, the body of the child incessantly suffers pains which are almost intolerable. बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत ज्यादा कड़वा, बहुत ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा खट्टा, ये सब जब माँ खाती है तो उसके कारण बच्चे को असह्य वेदना होती है। बच्चे को असह्य वेदना होती है। श्लोक क्रमांक 8। उल्बेन संवृत्तस्तस्मिन् नक्षेत्र बहिरावृतः आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधरः। Placed within the amnion and covered outside by the intestines, the child remains lying on one side of the abdomen, his head turned towards his belly and his back and neck arched like a bow. तो बच्चा कैसा है? अपना सर ऐसे झुका है उसने, और उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी ऐसे बेंड है। आप ऐसे बैठ करके देखिए, सर को ऐसे अंदर डालिए और पूरी रीढ़ की हड्डी बेंड कर लो। ऐसे अच्छा लगता है क्या बैठने में? 9 महीने हम ऐसे थे मां के गर्भ में।
एक ही पोजीशन में, लेटने बैठने और आराम से सोने का कुछ अवसर नहीं था, वैसे ही थे। सो ऐसे 9 मिनट बैठ करके देखिए, तब पता चल जाएगा बर्थ लेना कितना मजेदार काम है। 9 महीने उसी अवस्था में, सर पूरा नाभि से लगभग लगभग चिपका हुआ, पूरा हमारा बैकबोन ऐसे आर्च्ड। यस, उतना ही नहीं, पैर ऊपर सर नीचे, ऐसे शीर्षासन में। श्लोक क्रमांक 9। अकल्पः स्वांग चेष्टायां शंकुंत इव पंजरे, तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्, स्मरन् दीर्घमनुच्छ्वासं शर्म किं नाम विन्दते। The child thus remains just like a bird in a cage, without freedom of movement. At that time, if the child is fortunate, he can remember all the troubles of his past 100 births, and he grieves wretchedly. What is the possibility of peace of mind in that condition? तो ऐसी परिस्थिति में अगर बहुत ही सौभाग्यशाली बालक है, अपने पिछले 100 जन्मों को वो याद करता है, और पिछले 100 जन्मों में उसने क्या पाप किए हैं उसकी आंखों के स्मृति पटल के सामने से गुजरते हैं, और वो रोता है। क्यों नहीं रोना आएगा? आप ऐसे 9 मिनट बैठ करके देखिए, आपको भी रोना आएगा। सर पूरा नाभि तक झुका हुआ, पूरा बैकबोन आर्च्ड ऐसे, और पैर ऊपर सर नीचे। आप ऐसे 9 मिनट रहिए, आप नहीं रोए तो देखिए, ऐसे हम सब 9 महीने रह के आए हैं, 9 मिनट नहीं। तो अपने आप को कोसते हुए कि अरे भगवान मैंने क्या कर दिया। तो इसीलिए ये मनुष्य जन्म देखिए इतना ज्यादा गड़बड़ है। ये मनुष्य जन्म मिला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने का एक सुअवसर मिला है, भगवान को प्राप्त करने का सुअवसर मिला है। ऐसे में अगर हम भगवान को जानने के लिए और ज्यादा तत्पर नहीं होते तो फिर मनुष्य जन्म मिलकर के फायदा क्या हुआ? श्लोक क्रमांक 10। आरभ्य सप्तमान लब्ध बोधोपि वेपितः, नैकत्रास्ते सुतिर्वातैर्विष्ठा भूरिव सोदर। Thus, endowed with the development of consciousness from the 7th month after his conception, the child is tossed downwards by the airs that press the embryo during weeks preceding delivery. Like the worms born of the same filthy abdominal cavity, he cannot remain in one place. तो 7 मास होने के बाद में माँ के गर्भ में जो हवा है वो उस बच्चे को नीचे ढकेलती रहती है, उसको प्रिपेयर करती रहती है बाहर लेके जाने के लिए। तो देखिए कितना साइंस है। माँ के गर्भ से, माँ का गर्भ बड़ा है, बच्चा भी बड़ा है, लेकिन जब एक्चुअल डिलीवरी होती है तो वो योनि मार्ग इतना बड़ा नहीं होता। तो वहां से पास होते हुए बच्चे को बहुत सिकुड़ के रहना पड़ेगा, इसलिए बच्चा रोते रोते बाहर आता है। वो सहन नहीं कर सकता, इतना दबता है वो उस योनि मार्ग में, इसलिए वो रोता है, वो सहन नहीं कर सकता। उसकी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी उसे बच्चे को। बच्चा अभी माँ के गर्भ में आराम से है तो उसको सिकुड़ने की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। तो 7वें महीने से माँ के गर्भ में हवाएं उसे दबाती रहती है। प्रैक्टिस, सिकुड़ने की प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, ताकि 9 महीने में वो योनि मार्ग से बाहर आएगा। साइंस नहीं है। सो किसने ये सिस्टम सेटअप किया? गर्भ बड़ा है, योनि मार्ग छोटा है, वहां से आते वक्त बच्चा सिकुड़ेगा तो उसको वो पहले से ही थोड़ा सा दे करके रखो। साइंस है। श्लोक क्रमांक 11। नाथ मान ऋषिर्भीत सप्तवधि कृतांजलि,
स्तुवीतं विक्लवया वाचा येनो दरेर्पितः. The living entity in this frightful condition of life, bound by 7 layers of material ingredients, prays with folded hands, appealing to the Lord who has put him in that condition. तो जीव 7वें महीने से भगवान को प्रार्थना करने लगता है। उसे असहनीय हो रहा है ये सब। पहले ही ऐसा घुमा हुआ है, सर नाभि को लगा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है, उसी में उसकी विष्ठा और उसका मूत्र भी है, उसमें उसको कीड़े भी काट रहे हैं, उसके अंदर वो हवाएं भी उसको अब दबा रही हैं। मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, उसे भगवान की याद आती है और वो भगवान से प्रार्थना करता है। ये हम सबने की है अपनी माँ के गर्भ में। ये क्या प्रार्थनाएं हैं, कितनी दर्द भरी प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को हम कल देखेंगे। So this is a very insightful chapter कि अरे ऐसा हैप्पी बर्थडे, कुछ हैप्पी नहीं है बर्थ में, सब गड़बड़ी गड़बड़ है। लेकिन इतना ज्यादा दुख प्राप्त करके भी माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद हम अपने आप को मस्त मानते हैं। यही माया है, यही माया है जो हमें भगवान की विस्मृति कराती है। वही माया है। इतने लात लपेड़े थप्पड़ खा करके भी इतनी माया से अभी तक सुधरे नहीं, यही माया है। इसलिए श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण, कीर्तन, परिणाम जप, भक्तों का संग, प्रसाद सेवन, विग्रहों की सेवा ये करते रहेंगे, फिर से माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। अगर माँ के गर्भ में गए तो यही सब है। तो एक जीव माँ के गर्भ में भगवान को क्या प्रार्थनाएं करता है, ये हम कल से देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।